भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। साधन पाद के 15वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। परिणाम ताप संस्कार दुःखै गुणवृत्ति विरोधाच्च दुःखमेव सर्वं विवेकिनः। विवेकी व्यक्ति को सांसारिक समस्त सुख दुख रूप में अनुभव में आते हैं। सांसारिक सुखों को सुखों के रूप में विवेकी व्यक्ति नहीं देखता। योगी व्यक्ति, योगाभ्यासी व्यक्ति सांसारिक सुख को सुख के रूप में ना देख करके दुख के रूप में देखता है, अर्थात उस सुख के साथ साथ दुख देखता है। उस सुख में दुख को अनुभव करता है, उस सुख में दुख मिला हुआ है ऐसा अनुभव करता है। जैसे दूध है, दुग्ध, दूध यदि शुद्ध है, जिसमें पानी नहीं मिलाया जाए, केवल गाय से दूध दोहा है और वो एक दूध है। और दूसरा ऐसा दूध है जिसमें दूध भी है और पानी भी है। दूध में पानी मिला हुआ है, दूध तो है पर शुद्ध नहीं है। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। दूध तो है पर उस दूध में पानी मिला हुआ है, इसलिए वो दूध शुद्ध नहीं है। ठीक इसी प्रकार से संसार में जो भी सुख है, जिस किसी भी प्रकार का सुख है, वह सुख केवल सुख नहीं है, उस सुख में दुख मिला हुआ है। इसी बात की ओर महर्षि पतंजलि संकेत करते हैं। परिणाम दुख है उस सुख में, जिस सुख को सुख मान करके व्यक्ति प्राप्त कर रहा है, उस सुख में परिणाम दुख है। उस सुख में ताप दुख है, उस सुख में संस्कार दुख है, उस सुख में गुणवृत्ति विरोध दुख है। चार चार दुख हैं। इसलिए विवेकी व्यक्ति, योगी व्यक्ति उस सुख को सुख ना मानकर दुख रूप मान करके उसका त्याग करता है, उस सुख से ऊपर उठ जाता है, सांसारिक सुख को नहीं चाहता है। क्यों? क्योंकि ऐसा सुख चाहता है जिस सुख में दुख मिला हुआ ना हो, जिस सुख में चार चार दुख ना हो। ऐसे सुख के लिए वो अग्रसर होता है, आगे बढ़ता है। तभी व्यक्ति ईश्वर को अपनाता है, तभी ईश्वरीय आनंद का अनुभव करता है, तभी व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त करता है। यदि सांसारिक सुख को सुख मान करके प्रवृत्त होता है तो उस सुख से कभी भी ऊपर उभर नहीं सकता। इस बात को समझने की चेष्टा करनी है। ऐसा योगी इसलिए करता है, योगी तत्वदर्शी होता है, वस्तु के यथार्थ स्वरूप को अनुभव करता है। जैसे एक वैज्ञानिक, एक साइंटिस्ट किसी भी पदार्थ को, उसके विषय से संबंधित किसी पदार्थ को अनुभव करता है, वो तत्वतः अनुभव करता है, वस्तु के यथार्थ को एहसास करता है, अनुभव करता है। सामान्य लोग उस तत्व को अनुभव नहीं कर पाते हैं। उस वस्तु की वास्तविकता क्या है, जिस प्रकार से एक वैज्ञानिक, एक साइंटिस्ट अनुभव करता है, ठीक उसी प्रकार से एक योगी व्यक्ति अनुभव करता है। ये जो संसार के जितने भी सुख हैं, उन सुखों में वास्तव में दुख तो नहीं है, तो उनको दिखाई देता है। उनको चार प्रकार के दुख दिखाई देते हैं।
इसलिए ये जो सुख है, इस सुख से ऊपर उभर करके वो ईश्वरीय सुख को, ईश्वरीय आनंद को प्राप्त करते हैं और वो मुक्त हो जाते हैं। इसी के लिए हमें यह मनुष्य जन्म मिला है, ईश्वरीय आनंद को पाने के लिए यह जन्म है। हम उस लक्ष्य को त्याग करके, उस उद्देश्य को त्याग करके साधनों में ही उलझे रहते हैं, साधनों को ही साध्य मानते हैं, साधनों को ही सिद्ध करने योग्य मानते हैं, साधनों को ही लक्ष्य मानते हैं। कभी साधन लक्ष्य नहीं हुआ करता। लक्ष्य को प्राप्त कराने के लिए वो साधन होता है, पर साधन लक्ष्य नहीं हो सकता। जो वहां तक पहुंचाने वाला है वो साधन है। यदि किसी व्यक्ति को यहां से दिल्ली जाना है, जहां पर हम हैं वहां से उसको दिल्ली जाना है, तो गंतव्य दिल्ली, गंतव्य स्थान दिल्ली है, लक्ष्य दिल्ली है। और वहां तक जाने के लिए कोई व्यक्ति कार अपना सकता है, बस को अपना सकता है, या रेल को, ट्रेन को अपना सकता है, या कोई हेलीकॉप्टर को अपना सकता है, कोई विमान को अपना सकता है। ये सब साधन हैं। यदि कोई व्यक्ति गंतव्य स्थान दिल्ली को छोड़ करके यदि उस साधनों में ही लगा रहे, उसी को ही गंतव्य स्थान अनुभव करने लगे, इससे बढ़कर अधिक अविद्या क्या हो सकती है, इससे बढ़कर मूर्खता क्या हो सकती है कि व्यक्ति गंतव्य स्थान को तो छोड़ दिया है और साधन को ही सब कुछ मान लिया है। यही स्थिति मनुष्य की हो रही है। सारा का सारा संसार ये साधन है, ये साध्य नहीं है। साध्य तो ईश्वर है, साध्य तो ईश्वरीय आनंद है, जिसे हमें सिद्ध करना है। जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारा उद्देश्य है, वो ऐसा सुख है जिस सुख के लिए ये सारा का सारा संसार है। इस संसार के माध्यम से हम उस सुख तक पहुंच सकते हैं, परंतु व्यक्ति इस साधन को ही सब कुछ मान बैठा है। इस स्थिति से ऊपर उभरना है, इस बात को समझना है। महर्षि वेदव्यास ने एक विशेष बात कही। वो कहते हैं, विषय सुखम च अविद्या इत्युक्तम। विषय सुखम, ये जो विषयों में सुख मानना, ये अविद्या है। विषयों में सुख मानना अविद्या है। ये जो वचन है, विषय सुखम च अविद्या इति उक्तम, विषयों में सुख मानना ये अविद्या है, मूर्खता है, ना समझपन है। इस वाक्य के जो अर्थ निकाले जाते हैं वो दो प्रकार के अर्थ निकाले जाते हैं, और उन दो अर्थों में एक अर्थ उचित है और एक अर्थ अनुचित है। इस स्थिति को, इस बात को समझने की चेष्टा प्रत्येक योगाभ्यासी को करनी चाहिए। जब विषय सुखम च अविद्या का अभिप्राय वो ये लेता है कि विषयों में सुख है नहीं, लेकिन कोई व्यक्ति विषयों में सुख मानता है, वो अविद्या है। रूपो रस गंध स्पर्श शब्द, सांसारिक जितने भी विषय हैं, इन विषयों में किसी भी प्रकार का कोई सुख नहीं है, इसमें सुख है ही नहीं, इन विषयों में सुख नहीं है, ऐसा जो अर्थ करता है ये अनर्थकारी है। यह अनर्थकारी है क्योंकि विषयों में सुख है, परंतु महर्षि वेदव्यास कहना चाहते हैं, विषय सुखम च अविद्या, विषयों में सुख मानना अविद्या है। क्या महर्षि वेदव्यास की बात मानी जाए या संसार में अनुभव करने वाले लोगों की बात मानी जाए? संसार में प्रत्येक मनुष्य यह अनुभव करता है, प्रत्यक्ष रूप से एहसास करता है, सांसारिक विषय भोगों में सुख है,
तभी उन विषयों के प्रति अग्रसर होता है, उनके प्रति दौड़ लगाता है, उनको अपनाना चाहता है। यहां पर केवल समझने वाली बात है। महर्षि वेदव्यास भी ठीक कह रहे हैं और संसार के लोग भी ठीक कह रहे हैं, लेकिन समझने की बात है। क्या समझने की बात है? जो संसार के लोग कहते हैं कि विषयों में सुख है, इसीलिए हम बार बार उनके पीछे दौड़ते हैं, वो सही कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं। और महर्षि वेदव्यास भी कहना चाहते हैं विषयों में सुख नहीं है, वो भी ठीक कहना चाह रहे हैं। दोनों ठीक कैसे हो सकते हैं, इस बात को समझने की चेष्टा करनी है। जहां महर्षि वेदव्यास कहना चाहते हैं विषयों में सुख नहीं है और विषयों में सुख मानना अविद्या है, उनका अभिप्राय यह नहीं है कि विषयों में सुख मात्र का निषेध करते हैं। वो कहते हैं विषयों को ही सुख मानना, विषयों को पूर्ण सुख मानना, उससे हट करके और अन्यत्र कोई सुख नहीं है, ऐसा नहीं है। विषयों में तो सुख है, पर वह सुख पूर्ण सुख नहीं है, वह सुख अधूरा है। उस सुख से तृप्ति नहीं मिल सकती, संतोष नहीं मिल सकता, उस सुख से निर्भयता प्राप्त नहीं हो सकती, उस सुख को अपना करके कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र नहीं हो सकता। वह सुख आत्मा को तृप्त नहीं कर सकता। जो सुख आत्मा को तृप्ति नहीं दे सकता, जो सुख आत्मा को संतोष नहीं दे सकता, जो सुख आत्मा को निर्भीक नहीं बना सकता, जो सुख आत्मा को स्वतंत्र नहीं दे बना सकता, ऐसे सुख को प्राप्त करके आत्मा करेगा क्या? जिसको पाकर व्यक्ति अतृप्त हो जाए, जिसको पाकर आत्मा असंतुष्ट हो जाए, जिसको पाकर आत्मा भयभीत रहे, जिसको पाकर आत्मा परतंत्रता का अनुभव करे, ऐसे सुख को कोई भी आत्मा बुद्धिमान कभी स्वीकार नहीं कर सकता। विषय सुखम च अविद्या, विषयों में पूर्ण सुख मानना ये अविद्या है। विषय भोग ही हमारे लिए सब कुछ है। जो लोग ये अनुभव करते हैं ये विषय ही हमारे लिए सब कुछ है, इसके अतिरिक्त और कोई सुख नहीं है, यही सुख है, बस हमें यही चाहिए, इससे बढ़कर और कोई सुख नहीं हो सकता, ऐसे जो मानने वाले हैं उनके लिए कहा जा रहा है ऐसा नहीं है, यही पूर्ण नहीं है, इनसे ऊपर भी कोई सुख है और ऐसा सुख है जिसमें किसी भी प्रकार का दुख नहीं है। और ये जो संसार में मिलने वाला सुख है, ये सुख तो है लेकिन दुख मिला हुआ सुख है, इसलिए ये सुख पूर्ण नहीं है, यह सुख अपूर्ण है। इस सुख में दुख मिला हुआ है, ये ऋषियों का संदेश है। समस्त ऋषि लोग ये स्वीकार करते हैं इन विषय भोगों में पूर्ण सुख नहीं है। जब इन विषय भोगों में पूर्ण सुख नहीं है तो बुद्धिमान व्यक्ति इन विषय भोगों के प्रति अग्रसर नहीं होता, इन विषय भोगों को अपनाना नहीं चाहता। ये अंततोगत्वा ये बात सामने आ जाती है कि विषय भोगों में पूर्ण सुख नहीं है, और जिसमें पूर्णता नहीं है ऐसे सुख को विवेकी व्यक्ति प्राप्त नहीं करना चाहता है, ऐसे सुख को त्याग करना चाहता है, ऐसे सुख में दुख को अनुभव करता है, ऐसे सुख में परिणाम दुख को देखता है, ऐसे सुख में ताप दुख को अनुभव करता है, ऐसे सुख में संस्कार दुख को अनुभव करता है, गुण वृत्ति विरोध दुख को स्वीकार करता है, ऐसे सुख में चार चार दुख विद्यमान हो, ऐसे सुख को सुख नहीं मानता, उसको दुख रूप अनुभव करता है। इसी बात को समझाने के लिए महर्षि वेदव्यास कहना चाहते हैं
विषय सुखम च अविद्या। विषयों में पूर्ण सुख मानना ये अविद्या है, मूर्खता है, ऐसा कभी नहीं कर सकते। अब इस बात को समझने की चेष्टा करनी है। और सांसारिक लोग ये अनुभव करते हैं कि संसार के जितने भी वैभव है यही हमारे लिए पूर्ण है, संसार के जितने भी ऐश्वर्य है इन्हीं से हम तृप्त हो जाएंगे, धन से तृप्त हो जाएंगे, बड़े बड़े साधनों को अपना करके तृप्त हो जाएंगे। संसार में न जाने कितने कितने ऐसे ऐश्वर्य हैं जो सबको नसीब में नहीं मिल सकते, सबके साथ वो जुड़ नहीं सकते। ऐसे सुखों को व्यक्ति ये अनुभव करता है, बस वो सुख मिल जाए तो मैं तृप्त हो जाऊंगा, वो सुख मिल जाए मैं कृतकृत्य हो जाऊंगा, मेरे को और किसी की अपेक्षा नहीं रहेगी। ऐसा मान करके संसार के सुखों के पीछे जो व्यक्ति दौड़ लगा रहा है तो समझ लेना वह व्यक्ति उन विषयों को समझ नहीं पा रहा है, उन विषय सुखों में दुख मिला हुआ है उसका एहसास नहीं कर पा रहा है। इसलिए इस बात को समझ करके चलना है। विषय सुखम च अविद्या इति उक्तम। विषय भोगों में सुख है और वह भी पूर्ण सुख है, उस सुख में दुख नहीं है, वही अंतिम सुख है, ऐसा मान करके जो व्यक्ति प्रवृत्त होता है यही मूर्खता है, यही अविद्या है। और ऐसी मूर्खता विवेकी नहीं करता। इसलिए विवेकी व्यक्ति उन सुखों को दुख रूप में अनुभव करता है। एक बात हमें यह भी समझना है, जब विषयों में सुख नहीं है, यदि ऐसा ऋषि कहना चाहते हैं तो वो ये क्यों कहना चाहते हैं, विषय सुख काले अपि दुखम अस्ति एव प्रतिकूलात्मकम योगिनः। योगी के लिए वो प्रतिकूलात्मक है। कौन? विषय सुख। विषय सुख काले अपि, यानी विषय सुख को स्वीकार किया जा रहा है पर उस सुख के साथ में दुख है, ये बात कहना चाहते हैं। और इस बात को न समझ करके कोई व्यक्ति ये कहता हो कि विषयों में सुख नहीं है, वो गलत है। विषयों में तो सुख है पर उस सुख के साथ में दुख भी है। इस बात को समझना प्रत्येक योगाभ्यासी के लिए अनिवार्य है। ऐसा जानकर समझ करके ही व्यक्ति इन विषय भोगों से ऊपर उभरेगा और मुक्ति की ओर अग्रसर होगा, समाधि की ओर अग्रसर होगा, ईश्वर दर्शन के लिए अग्रसर होगा। तब जाकर के व्यक्ति इन समस्त विषय भोगों को त्याग कर सकता है। उस सूक्ष्मता से व्यक्ति यदि देखने लग जाए तो उसको एहसास होगा कि विषय भोगों में पूर्ण सुख नहीं है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।